हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको आलिया कट टॉप की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही डिटेल तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है। ये लेंथ है कपड़े की, यानी कि लंबाई है, और ये कपड़े की विड्थ है। और विड्थ वाइज मैंने इसे इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से ये फोल्डेड साइड है देखिए, और मेरी साइड से ये ओपन साइड है। यहाँ पे अब एक फोल्ड हम इसे ऑल कर लेंगे इस तरह से विड्थ वाइज। और अभी मुझे इसमें सिर्फ अपना बॉडीज पार्ट यानी कि अपर पार्ट निकालना है। अब यहाँ पे इस कपड़े की जो चौड़ाई है यानी कि कपड़े की जो विड्थ है वो 1.5 मीटर की है। तो इसलिए मैं इसे पूरा पूरा फोल्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा जो साइड से बचेगा वो हमारे नेक के काम आ जाएगा। अगर पूरा पूरा फोल्ड कर दूंगी तो कपड़ा साइड का जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो हमें कितना फोल्ड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जितनी भी आपके मेजरमेंट में राउंड चेस्ट आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें, और जितना भी आए उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दें। जैसे मेरे मेजरमेंट में चेस्ट है 36 इंच, 36 को 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच, और 9 में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया यानी कि 11 इंच। तो यहाँ पे 11 इंच लगभग मैंने इसे इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है देखिए। अब सबसे पहले मैं ऊपर से नीचे को पूरे में 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इस लाइन से नीचे को हम अपने बॉडीज पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, यानी कि अपर पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में बॉडीज पार्ट की जो लेंथ है वो है 13 इंच यानी कि 13 इंच, और इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी, क्योंकि 1/2 इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम पूरे में 14 इंच पे निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसे कट भी कर लेना है। अब देखिए साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा था इसे भी मैंने कट कर लिया है, इससे हम नेक निकालेंगे। तो अब हमारे बॉडीज पार्ट की लेंथ की कटिंग हो गई है। अब हमें इसमें बॉडीज पार्ट की मार्किंग करनी है। तो फोल्डेड साइड से आगे को हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में शोल्डर है आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेजरमेंट में शोल्डर था 14 इंच, 14 का आधा किया तो आया 7 इंच, और 7 इंच पे निशान लगा के इसी निशान से नीचे को हमें आधा इंच डाउन जाना है। और अब हमें यहाँ पे नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे निशान लगाना है देखिए इस तरह से। और अब नेक विड्थ वाले पॉइंट को यहाँ पे जो हम 1/2 इंच नीचे को गए थे इस पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से एक क्रॉस लाइन खींच लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें ये देखिए इस पॉइंट से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल में यहाँ पे 6.5 इंच लूँगी, और 6.5 इंच तक की मैंने यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपके मेजरमेंट में राउंड चेस्ट आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें, और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। मेरे मेजरमेंट में 36 है राउंड चेस्ट, और 36 को 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर निशान लगा लिया है। और अब हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी मेज़रमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें। मेरे मेज़रमेंट में कमर है 30 इंच, और 30 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसे हमें यहाँ ऊपर इस तरह से इस पॉइंट से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। और जितनी स्केल की चौड़ाई है इतना ही मैंने यहाँ पे साइड से मार्जिन भी लिया है। 1 से 1.5 इंच का आप साइड से मार्जिन ले सकते हैं, और इसे भी हमें इस तरह से मिला लेना है देखिए। अब हम यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल वाली लाइन को मेज़र करते हुए इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है, और मिड पॉइंट से 0.25 इंच बाहर को और 0.25 इंच अंदर को हमें निशान लगाते हुए इस लाइन को ऊपर मिला लेना है। अब देखिए आगे वाला जो निशान है इससे हमें बैक आर्म होल का शेप देना है। ये देखिए मैंने बैक आर्म होल का शेप दे दिया है। अब जो अंदर वाला निशान है इससे हमें फ्रंट आर्म होल का भी निशान लगा लेना है। ये देखिए, तो अब इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें नीचे से 1/2 इंच का इस तरह से राउंड दे देना है। ये देखिए अब हम इसे कट कर लेंगे। नेक अभी इसमें मैं कट नहीं कर रही हूँ, उसके लिए हम फ्यूजिंग पेपर का यूज़ करेंगे। तो इसे हमें पूरा इसी तरह से कट कर लेना है। और अब इसकी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है देखिए। अभी इसमें हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हम इसका बैक वाला जो पार्ट है इसे निकाल के अलग रख लेंगे, और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। और फ्रंट वाले पार्ट में ही हमें आलिया कट वाला शेप भी देना है, और फ्रंट आर्म होल का शेप भी हमें कट करना है। तो यहाँ पे ये जो फोल्डेड वाली साइड है इस पॉइंट से देखिए ऊपर को हमें लगभग 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है आलिया कट के लिए। और इस निशान से यहाँ पे जो हमारे साइड का निशान है जो जहाँ पे हमें सिलाई रखनी है इस निशान में मिलाते हुए एक तिरछी लाइन खींचनी है, यानी कि क्रॉस में इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। और ये हमारा आलिया कट शेप हो गया। और अब हमें इसे यहाँ पे कट कर लेना है, और इसका हमें फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से।
तो देखिए यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट के बॉटम पार्ट की कटिंग करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े को विड्थ वाइज यानी कि कपड़े की अर्ज वाली साइड को इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से ओपन साइड है और सामने से ये फोल्डेड साइड है देखिए, और ये विड्थ है कपड़े की और ये लेंथ है। अब हमें अपने बॉटम पार्ट की लेंथ निकालनी है, तो वो किस तरह से निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में टॉप की फुल लेंथ है 22 इंच, और 22 में से हम 13 इंच माइनस करेंगे क्योंकि 13 इंच का हमारा बॉडीज़ पार्ट रेडी बनेगा। तो फुल लेंथ में से हम अपने बॉडीज़ पार्ट की लेंथ माइनस करेंगे तो आएगा 9 इंच, और 9 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि 1.5 इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा डबल फोल्ड करने में, और आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा तो आएगा 11 इंच। तो यहाँ पे हमें ऊपर से नीचे को पूरे में 11 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, और इसे हमें स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है। और अब हमें इसे कट करके अलग भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट के लिए मैंने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट के लिए बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने इसकी लेंथ ली है 11 इंच, और अब हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट कट होगा उसमें हम 4.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो वो मैं आपको कटिंग करते टाइम बताती हूँ। तो देखिए अब फ्रंट वाले पार्ट के लिए भी मैंने कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। ओपन वाली साइड मैंने इस साइड को रख ली है और फोल्डेड वाली साइड इधर साइड है देखिए, और ये लेंथ हो गई कपड़े की। अब देखिए जो हमारा बॉडीज़ वाला पार्ट है इसमें फ्रंट वाले पार्ट में हमने ऊपर को 4.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा के इसमें आलिया कट का शेप दिया था। तो अब हमें इसके बॉटम पार्ट में फोल्डेड वाली साइड से ही 4.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 11 इंच हमने बैक पार्ट की भी लेंथ ली थी, इसमें हम 4.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमें इसकी जो रेडी लेंथ लेनी है वो लेनी है 15.5 इंच। 11 में हम 4.5 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 15.5 इंच। तो यहाँ पे हमें पूरे में 15.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है, और इसे हम यहाँ पे कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ 4.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया है। तो फ्रंट वाला जो हमारा बॉडीज़ पार्ट है इसमें मैंने फोल्डेड साइड से 4.5 इंच ऊपर को निशान लगा के आलिया कट वाला शेप दिया था। तो इसका मतलब फोल्डेड साइड से ही हमें 4.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पे ये लेंथ है इसकी देखिए, और यहाँ से ये ओपन वाली साइड है, ये देखिए यहाँ से ओपन वाली साइड है। तो यहाँ से हमें 4.5 इंच एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, 4.5 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए फोल्डेड वाली साइड से, यानी कि यहाँ से। तो हम यहाँ ओपन वाली साइड से ये देखिए यहाँ पे हमें 4.5 इंच का निशान लगाना है। ध्यान रहे जो ओपन वाली साइड है यहाँ से ही हमें नीचे को 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से, और इस निशान को हम यहाँ क्रॉस में यहाँ फोल्डेड वाली साइड से मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसी लाइन में इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो देखिए इसे हमने यहाँ पे इस तरह से कट कर लेना है, और फ्रंट वाले पार्ट के बॉटम पार्ट की कटिंग भी हमने कर ली है। स्टिचिंग वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी इसे हमें किस तरह से स्टिच करना है। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए भी मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ से चारों पार्ट से इसमें ओपन है और एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने आगे को रखा हुआ है, जितना मुझे चाहिए मैंने उतना ही फोल्ड करके रखा है यहाँ पे। तो स्लीव में भी हमें सबसे पहले ऊपर से नीचे को पूरे में 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है इस तरह से देखिए। अब हमें इस लाइन से नीचे को स्लीव की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है 14 इंच यानी कि 14 इंच। इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1.5 इंच नीचे से डबल फोल्ड होने में जाएगा, 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। अब हमें यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को 7.25 इंच पे निशान लगाना है, और इसी निशान से नीचे को 3.5 इंच हमें डाउन जाना है, और इस निशान से यहाँ इस कॉर्नर में इस तरह से एक क्रॉस लाइन हमें खींचनी है। और अब हमें इस लाइन को इस तरह से मेज़र करते हुए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है, और इसे मैंने 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर दिया है। और अब हमें इन निशान को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों आमुल का शेप देना है। तो यहाँ पे मैंने बैक आमुल का शेप दे दिया है देखिए। अब हम इस तरह से ये फ्रंट आमुल का भी शेप दे देंगे। तो ये हमारा हो गया है। अब हम स्लीव के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे मुझे इलास्टिक लगानी है, तो जितना भी आपका बॉटम पार्ट आ रहा है आप उसका हाफ करें और उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाया है, और अब इस लाइन को यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से हमें मिला लेना है। मार्जिन के लिए हम स्केल की चौड़ाई जितना ही मार्जिन लेंगे साइड से, यानी कि 1 से 1.5 इंच। और अब हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग यहाँ पे हो गई है। अब हमें इसके मिड पॉइंट पे इस तरह से कट लगाना है,
और फ्रंट आर्म होल को कट करने के लिए हम स्लीव को इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए स्लीव की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक कट करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर इस तरह से एक फोल्ड करके रखा है। नेक विड्थ में 3 इंच लूँगी। फ्रंट नेक की डीपनेस में 6.5 इंच ले रही हूँ और इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से वी शेप दे रही हूँ, हल्का सा राउंड में। ये देखिए, अब ये जो नेक का मैंने शेप दिया है, इसी नेक की शेप से आगे को पूरे में 1.5 इंच पे हमें निशान लगाना है और इसे भी हमें नेक की शेप में ही इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, और अब हम इसे इस तरह से शेप देके इसे ऑल पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि नेक हमारा इधर उधर ना हो और इसी मार्किंग में हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बैक नेक की कटिंग करना बताऊंगी। तो फ्यूजिंग पेपर को मैंने एक फोल्ड करके रखा है। फोल्डेड साइड से 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाऊंगी और नेक की डीपनेस में यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ और इस तरह से एक बॉक्स बना के हमें इसमें राउंड शेप देना है। अब नेक की शेप से ही आगे को पूरे में 1.5 इंच पे निशान लगा के इसमें भी हमें राउंड शेप दे देना है इस तरह से और इसे भी हम ऑल पिन से सिक्योर करेंगे और मार्किंग में इसके यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों नेक को मेन फैब्रिक में पेस्ट करना है। ये कपड़े की रॉन्ग साइड है और नेक में हमें साइड से 1/2 इंच लगभग मार्जिन लेते हुए इसे इस तरह से पूरा कट कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरा नेक भी मैं कट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे पार्ट्स की कटिंग कर दी है। तो देखिए यहाँ पे सारे पार्ट्स की कटिंग मैंने कर ली है और इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।